हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 3.6 में मिलने हैं और उसे कैसे सॉल्व हमें करना है। ये सारी बातें हम लोग पहले ही समझ लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसे देख भी लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास चीजें क्या है, यहाँ पे हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.6 का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हालांकि हमारे एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक जो है वो 3.5 से मेंशन किया गया, 3.5 से, लेकिन 3.5 से मेंशन किया गया, लेकिन ये जो टॉपिक है ना वो 3.6 का रेफरेंस है, तो इसलिए हम लोग इसका यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रिड्यूसिबल फॉर्म क्या है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, बस 1 मिनट हम डिस्कस करेंगे क्या है। रिड्यूसिबल फॉर्म वहां पे काम आता है जहां पे हमारे पास कोई पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन हो। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, वो लीनियर नहीं है, लेकिन हम किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें लगा के, कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम उसको लीनियर में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वही हमारा जो फॉर्म कहलाता है रिड्यूसिबल कहलाता है। इसका मतलब ये हो चुका है कि आप लोग नाम से भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि रिड्यूसिबल मतलब चीजों को रिड्यूस करना। एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सी बात अपने सीधे लैंग्वेज में, तो किसी भी बड़े सिस्टम को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, किसी भी बड़े सिस्टम को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा किस तरीके का है, वो रिड्यूसिबल फॉर्म होगा। और वो हम करेंगे कैसे, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ और बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों का। एग्जाम्पल नंबर 17 आप लोग देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल है ताकि आप लोग चीजों को समझे। दिया हुआ हमारे पास दो इक्वेशन, 2x 2/x 3/y इक्वल टू 13 और 5/x प्लस माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो ये बातें दे रखी है और इसे कहा है कि सॉल्व करो। क्या करो, सॉल्व का मतलब ये होगा कि x और y की वैल्यू। बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन आप लोग अगर ध्यान से समझ गए ना, तो आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात का विश्वास मेरे साथ आप लोग रख सकते हैं। तो 2/x क्या है, और 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 0। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम समझेंगे पहले कि गिवन इक्वेशन इज not in the form of ax plus by plus c equal to 0। आप मुझे बताइए, जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है ये क्या इस फॉर्म में ax plus by plus c equal to 0 नहीं दिया हुआ। और हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कर क्या रहे हैं अभी इतने टाइम से, पूरे चैप्टर 3 में हमने किया क्या है, यही तो किया है, इसी पे तो हमने काम किया है, बट इस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको इस फॉर्म में लाना होगा। इस फॉर्म में ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x हमारे बराबर में मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 1/x है। क्या है, 1/x। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ ऐसा ताकि ये बनना चाहे इसके जैसा। आइए देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर हमने रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसको 2/x बिल्कुल लिख सकते हैं हम, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू 13। इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू -2। कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग कर दिया हमने, कांस्टेंट को अलग कर दिया, वेरिएबल को अलग कर दिया। इससे हमें चीजें साफ साफ दिख रही होंगी। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे कुछ लेट कर लेता हूँ, 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, तो हमारे पास दोनों सिस्टम, दोनों इक्वेशन में एक एक बात कॉमन दिख रही है ना, वेरिएबल यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1/x इक्वल टू u मान लेते हैं
एन, आप कुछ भी मान सकते हो, यू, पी, क्यू, एम, एन, एस, अपने अपने नाम का वर्ड मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 1/x को u मान लिया, जब लेट करना ही है तो कुछ भी कर सकते हो, तो ये हमने मान लिया v, ठीक है। 1/x को u, 1/y को v। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आधे पे आप सुन के अगर आप चीजों को मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। पूरी बात को आप लोग सुनिए। कहा जाता है कि अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी बात को सुन रहे हैं तो पूरी तरीके से उसे सुनिए, उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तैयार कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि मैं क्या किस लिए बोल रहा हूँ, इतनी बातें वो भी आपको समझ में आ जाएगी। हमने 1/u, अब हम क्या कर सकते हैं कि नाउ वी हैव सिस्टम, आप लोग इसे सिस्टम भी कह सकते हो, एक बड़ा सा सिस्टम है, ठीक है। 1/x को हमने क्या कर लिया, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा क्या, 1/x है ना। 1/x को हमने u माना हुआ है, तो ये 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, और ये वाला है ना 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। एक बात बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड गिवन था, ये हमारे पास थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया हमने कोशिश इतना सा किया है कि इस गिवन इक्वेशन को कौन से फॉर्मेट में रखने का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। हाँ, 0 आ गया। अब देखो ये वाला आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे x का काम u कर रहा है, v किसका काम कर रहा है, y का। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन का पेयर आ चुका है हमारे पास। अब इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के इक्वेशन को तो हम इजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे ना। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम v के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 और 4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 3 इन इक्वेशन 4। मैंने क्या करा कि इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई 4 और ये मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो इनका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल। अब हमारे पास चीजें क्या आ चुकी है, 4 2 8, 8u प्लस 12v इक्वल टू 52। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15u और माइनस 12v इक्वल टू -6। ये हमारे पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बहुत आराम से चीजों को करना है, बहुत आराम से। पहली बार ही हमें मेहनत करना अच्छे से, उसके बाद तो चीजें अपने आप समझ में सारे आएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कोफिशिएंट भी इक्वल है, वेरिएबल भी इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ऐड है ना। अब क्या करना है हमें, ऐड करना है। ये कैंसिल हो चुका है, इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास 23u इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये हमारे पास हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46। अच्छा, u इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 46 अपॉन 23, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो u इक्वल टू 2। u कितना हुआ, 2। अच्छा, u अगर 2 है तो बताइए कि v भी तो निकालना है, तो पुट u इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए जिसमें आप इजीली सॉल्व कर दिएगा, लेकिन u और v के इक्वेशन में ही पुट कीजिएगा। इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई v तो हमें निकालना ही है, तो 3v इक्वल टू 13। ये 2 2 या 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 9। तो v इक्वल टू 9 अपॉन 3।
तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3। बात अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हर बार हर क्वेश्चन में लगभग बातें आप लोगों को ये बताता हूँ कि कोशिश यही कीजिएगा कि जिस लेवल पे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो ना, उसी फॉर्मेट में आंसर भी देना है हमें। ये कोशिश करना हमें पूरी तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से सही करने के लिए क्वेश्चन को, कि जिस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो उसी फॉर्मेट में हमें सॉल्यूशन भी देना है। अब देखिए ये बात कहाँ सुटेबल होता है। हमारे पास एक्स वाई में क्वेश्चन दे रखा है ना, हमने तो यूवी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। हमें किस में वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई में, है ना, एक्स और वाई में। एक्स और वाई में अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई में कन्वर्ट। तो आप लोग इतना सा लिख लीजिए, जल्दी से मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद आगे चीजें लेके चलता हूँ, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इतनी सी जगह पे ही हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ चुका है, नाउ u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 3। अच्छा u हमने क्या कंसीडर किया था, क्या लेट किया था u को, 1/x, यही तो किया था। u की जगह हमने u हम किसकी जगह रख रहे थे, 1/x की जगह। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते तो x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ देखिए v जो है, v किसकी जगह पे हम यूज कर रहे थे, 1/y की जगह पे। तो यहाँ से y इक्वल टू 1/3। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था एक्स वाई में था, हमने सॉल्यूशन में किस में ले आए हैं, हम एक्स और वाई में। तो इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर होगा। तो इस बात को आप लोग समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, वो थोड़ा सा अच्छा है और हम अच्छे लेवल पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे राइट कीजिए और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी एक अलग तरीके का हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि रिड्यूसिबल फॉर्म हम कर सकते हैं यूज, तो हम करेंगे, ठीक है। तो वही सब चीजों को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम यही है हमारे पास कि ये देखना कि दोनों में कॉमन बातें आ रही है कि नहीं आ रही। x-1 x-1 कोई प्रॉब्लम नहीं, y-2 और y-2, ठीक है। चीजें इक्वल हो तभी आप लेट कर सकते हैं, दो वेरिएबल में, है ना, दो चीज एक जैसा हो तभी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता नहीं। तो उससे पहले इक्वल कीजिए, उसके बाद चीजों को लेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लेट 1/x-1 को हमने p मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, p q r s m n कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। हमने आपके बुक में p मान रखा है, इसलिए मैंने p मान लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x माइनस इतना एंड 1/y-2 को q मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव इक्वेशन। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन कैसा बन के आएगा, 1/x-1 है ना, 1/x-1 को तो p हमने लेट कर लिया, p तो 5p मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5p प्लस 1/y-2 को तो q हमने लेट कर ही रखा इक्वल टू 2, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड मान लीजिए, या तो आप लोग ऐसा भी कर सकते, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें कोफिशिएंट देखना है कि इक्वल है नहीं है। यहाँ पे q है, यहाँ 3q है, साइन की कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपोजिट ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने किया, तो 5 3 जब 15p प्लस 3q इक्वल टू 6, और ये हमारे पास 6p माइनस 3q इक्वल टू 1।
कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है। अब हम ये इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहां से कितना आ जाएगा, ये 21p इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू 7/21, तो p इक्वल टू 1/3। p की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। तो देखते हैं यहाँ 1/3 आ चुकी है। तो अब इसका मतलब ये है कि इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, 5p प्लस q इक्वल टू 2। तो 5 मल्टीप्लाई 1/3, p की वैल्यू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2। अच्छा, q इक्वल टू 2 माइनस 5/3, इतनी सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 5 मल्टीप्लाई 1, 5/3 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से 2 माइनस 5/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो q इक्वल टू 6 माइनस 5/3, ये फ्रैक्शन सबट्रैक्ट है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 नहीं तो मैं कैलकुलेशन की भी वीडियो लाइव लेके आऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। लाइव में मैं कैलकुलेशन कैसे जल्दी करते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो q इक्वल टू 1/3 आ गया, p की वैल्यू भी आ चुकी है और q की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर तो यहाँ पे हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है वो x और y में है। हमने आंसर किस में निकाल रखा है अभी, q और p में। तो ये तो आंसर हमारा फाइनल होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको x और y में कन्वर्ट करना है। p इक्वल टू 1/3 और q इक्वल टू, दोनों 1/3 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1/3। तो यहां से आप लोगों का लेट किया p हमने 1/x माइनस 1 को, x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए हमने 1/y माइनस 2 है ना, q को हमने क्या कंसीडर किया था, 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। यहाँ से y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा 1 से तो वही रहेगा, ये 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आपका अब x y में वैल्यू आ चुका और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आप लोग मैच कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इसको समझ पाए होगे, ठीक है। इतनी बात अगर आप लोग अच्छे से जान पाते तो आप लोग एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो उसकी सॉल्यूशंस की वीडियो लाने ही वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होगा। और उसके बाद जो हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम करने से पहले उसके एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा चीजों को करने का, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए 3.6 को, और कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर हमें मेंशन कीजिए, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी है हमारे पास फॉर्मेट, इन सबको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रूट वाले हैं, डेसिमल्स वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।